साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक राज्य किए। उसके बाद खत्म हुए, आज नामो निशान मिट गया। मीडिया पर्शिया का राज्य आया, बेबीलोन का राज्य आया, यूनान का राज्य आया, रोमियों का साम्राज्य आया। आज संसार में कोई भी नहीं, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर दे सकता है। वो सारे साम्राज्य को चूर चूर करेगा, उनको हटा देगा, और स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य का, एक ऐसा साम्राज्य का उदय करेगा और उसे स्थिर करेगा जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। और मालूम है आपको, उस राज्य में परमेश्वर किसको मुख्य बनाएगा? आप पढ़िए, आप सुनकर चौंक जाएंगे। पढ़िए दानियल 7 अध्याय और उसका 27 पद। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य, और धरती पर के राज्य, इसको ध्यान से सुनिए। तब कब? जब स्वर्ग का परमेश्वर इस पृथ्वी में अपना साम्राज्य खड़ा करेगा, तब क्या करेगा? राज्य और प्रभुता मतलब अथॉरिटी किसको दिया जाएगा? परम प्रधान की ही प्रजा। परम प्रधान की ही प्रजा। परम प्रधान की प्रजा कौन है? परमेश्वर का प्रजा कौन है? आज हम लोग हैं, है ना? परमेश्वर के जन लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया है। तो परम प्रधान के प्रजा के हुई दिया जाएगा, अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। देखिए इसको ध्यान से सुनिए। हाँ, उसका राज्य सदा का राज्य है, और उसका राज्य सदा का राज्य होगा, और सब प्रभुता करने वाले, और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे, उसके अधीन होंगे, और उसकी आज्ञा मानेंगे। और उसकी आज्ञा मानेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप, जब स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर शासन और प्रभुता उनके अपने प्रजा को दिया जाएगा, अर्थात उनके पवित्र लोगों को दिया जाएगा। यानी किसको दिया जाएगा? गौर करेंगे आप, अद्भुत बात नहीं है। बोल रहा है आप और मुझको उसमें शामिल कर रहा है, इसलिए शासन करने के लिए। अब बोलेंगे ये कैसा हो सकता है, मैं तो एक तुच्छ नालायक हूं। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या किया है? प्रभुता, शासन, अधिकार अपने पवित्र लोगों को दिया जाएगा। क्यों मालूम है? परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? और हम और आगे थोड़ा देखेंगे, कुछ और पदों को देखेंगे ऐसा क्यों कहा है। प्रकाशित वाक्य में देखिए, प्रकाशित वाक्य लास्ट बाइबल का अंतिम पुस्तक 20 अध्याय का 4 पद। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए, और उन पर लोग बैठ गए। सिंहासन पर कौन बैठ गए? लोग बैठ गए। वो लोग कौन है? आगे बढ़ेंगे। और उनको न्याय करने का अधिकार दिया और गया। उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिसके सिर यीशु की गवाही देने जिनका सिर यीशु के गवाही देने के लिए और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और परमेश्वर के वचन का साक्षी देने के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और जिन्होंने ना तो उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की, और ना तो उसकी मूर्ति की पूजा की, और न उसकी छाप अपने माथे ना ही उसके छाप उसके अपने माथे और हाथों पर ली थी। और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। तो यहाँ पर अलंकारिक है। यहाँ पर किस विषय में बताया जा रहा है? यहाँ पर परमेश्वर उस शक्ति को देने के लिए, राज्य करने का शक्ति को देने के लिए प्रतिज्ञा कर रहा है अपने लोगों के ऊपर, पवित्र जनों के साथ में राज्य करने का भविष्यवाणी कर रहे हैं। 22 का 4 उसी का। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर लिखे होंगे। फिर रात ना होगी और ना ही उन्हें दीपक ना तो सूर्य का उजाले की आवश्यकता होगी,
क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। आमीन। तो किनके बारे में बोल रहे हैं? योना ने दर्शन देखा। ये किनके बारे में? होली सेंट्स के विषय में, पवित्र संत जनों के विषय में। परमेश्वर पवित्र संत जनों को शासन और राज्य करने का हक देगा, वो भी अपने सिंहासन में बैठाकर। क्यों ऐसा होगा? कब ऐसा होगा? आप सोच पाएंगे। जब परमेश्वर ने सृष्टि किया, तो सबसे पहले सृष्टि किसकी की? परमेश्वर ने। किसको बनाया? सारे सृष्टि के बनाने के बाद में वो सारे सृष्टि पर शासन करने के लिए, रूल करने के लिए, उस पर हक जमाने के लिए, उसको सारे अपने वश में रखने के लिए किसको बनाया? आदम और हवा को बनाया। और आदम और हवा को बनाने के बाद में परमेश्वर ने क्या कहा? उत्पत्ति 1:26 में क्या कहा परमेश्वर ने? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी के ऊपर रेंगते हैं, क्या रखे? अधिकार रखे। परमेश्वर ने अधिकार शुरू में दिया था, है ना? वो रूलिंग अथॉरिटी परमेश्वर ने शुरू में दिया था। 27 पद की, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके, पुरुष और स्त्री करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। खत्म हो गया 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो और फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। क्या करो? पृथ्वी को अपने वश में करो और समुद्र की मछलियों, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो, है ना? हैव अथॉरिटी। तो परमेश्वर ने यह अधिकार शुरू में दिया था। परमेश्वर यह अधिकार मनुष्य को शुरू में दिया था, लेकिन गड़बड़ी कहाँ हुआ? अदन की बगीचा में गड़बड़ी हो गया ना। अदन की बगीचा में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। आदम और हवा ने परमेश्वर का एक ही आज्ञा का उल्लंघन जब किया, परमेश्वर का प्रतिज्ञा था, जिस दिन तुम मेरा आज्ञा करोगे उस दिन मरोगे। मरोगे मतलब क्या था? सेपरेशन होगी। मरने का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ टूट जाएगा, अलग हो जाओगे। और ऐसे ही हुआ। और उस दिन से लेकर आज तक सारे मानव इतिहास में परमेश्वर लोगों के उस गुमाए हुए महिमा को, उस ताकत को दोबारा देने का योजना बना है। दानियल भविष्यवक्ता ने यही भविष्यवाणी किया था कि परमेश्वर अपने लोगों को, अपने पवित्र जनों को शासन और आधिपत्य जमाने का, हक जमाने का अधिकार देगा। और यूहन्ना ने जब दर्शन देखा पहली शताब्दी में पतमोस का द्वीप में, उसने ये दर्शन देखा कि 24 सिंहासनों में और सारे वचनों के साथ परमेश्वर के पवित्र लोग विराजमान और युगानुयुग परमेश्वर के साथ राज्य करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर आज हम गौर करेंगे कि परमेश्वर ने जो योजना शुरू किया, जब शैतान ने उस योजना को
खराब किया, परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसको रीडायरेक्ट किया, उसको दोबारा से परमेश्वर ने दूसरा रास्ता अपनाया। जब आप कहीं हिली रास्ता जाते हैं, आप कहीं घूम जाते हैं किस्टा होकर के, और आपको मालूम होता है कि किस्टा का किसी जगह में बहुत बड़ा भूस्खलन हो गया है, लैंडस्लाइड हो गया, रास्ता जाम है, तो आप क्या करते हैं? नहीं, मैं पहाड़ के ऊपर से जाऊंगा बोलते हैं, अब वहां से वापस होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम डामडिंग होके, गुरुबथान होके, अलगड़ा होके कानपुर में जाएंगे, उस रास्ता तो है ये। परमेश्वर ने ठीक ऐसे किया। परमेश्वर ने सारा अधिकार आदम के बगीचे में दिया था, जाओ बस में करो, फूलो राज्य करो, लेकिन एक काम मत करो, वो जो बीच वाला दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला जो पेड़ है, इस पेड़ का फल नहीं। आप सोचिए, अगर जैसे जब शैतान उसको परीक्षा कर रहा था, अगर परमेश्वर का वो वार्निंग उनके कान में गूंज रहा होता और वो उनका उस आवाज को सुनता और शैतान से कहता दूर हो जा, तो शायद आज सब कुछ हरी होता, आज सब कुछ हरी होता। परमेश्वर जानता था, तो परमेश्वर ने दूसरे रास्ता अपनाया। दूसरा रास्ता कौन था? परमेश्वर ने जो मनुष्य को राज्य और शासन करने का अधिकार जमाने का जो हक दिया, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? बंदर जैसा, चिंपांजी जैसा नहीं, अपने जैसा, है ना, अपने समानता में परमेश्वर राज्य करता है, और मनुष्य में भी वो ताकत और शक्ति परमेश्वर ने दिया है। लेकिन बीच में जो इंटरप्शन हुआ, बीच में जो रुकावट हुआ, और वो रुकावट कितने सालों का था? करीब 2000-3000 वर्ष। परमेश्वर ने कार्य किया, और परमेश्वर ने आज के दिन में वो सारी योजना को पूरा किया है। आपको मालूम है कि हम जिस देश में रहते हैं, और आप जिस देश में रहते हैं, इस संसार में बहुत सारे देश है, करीब 3000 से ऊपर और 300 से ऊपर, मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे देश है। तो हर एक देश का अपना अपना क्या है? राज्य है ना, अपना अपना गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं, है ना, भारत की सरकार बोलते हैं, अमेरिका की सरकार बोलते हैं, है ना, चाइना का सरकार बोलते हैं, अपना अपना संविधान है, अपना अपना रूल रेगुलेशन है। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या करता है? राज्य करता है। गॉड रूल्स ओवर द यूनिवर्स। ये बात सच्चाई है। परमेश्वर आज सारे संसार पर राज्य करता है, और इसीलिए रोमी 13 अध्याय का 1 पद में क्या कहा है? हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन में रहे। पौल लिख रहा है रोम की मंडली को, हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी शासकीय अधिकारियों के अधीन में रहे, क्योंकि कोई भी अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, वे परमेश्वर ने ठहराए हुए हैं। आप समझ रहे हैं? मुझे सुन रहे हैं आप? जो अधिकार है, जो राज्य है, वो किसने ठहराया है? परमेश्वर ने ठहराया है। विगत 6-7 सालों से भारत में मोदी जी राज्य कर रहे हैं। कौन राज्य कर रहे हैं? बीजेपी गवर्नमेंट राज्य कर रहे हैं। किसने स्थापित किया? रोमी 13 अध्याय का 1 पद पढ़ने से आपको विश्वास होगा ये भी इसमें भी परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर ने बना दिया। और कितने दिन चलेगा, कितने टर्म चलेगा, परमेश्वर जानता है ना। हम लोग नाराबाजी लगाते हैं, ये लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर का समय में सब कुछ होता है। तो इसीलिए हम जहां भी हो, जिस परिस्थिति में हो, परमेश्वर राज्य करता है। बंगाल में कौन है? बंगाल में किसका राज्य है? ममता दीदी का, है ना, तृणमूल कांग्रेस का। ये तीसरा टर्म है ना, ये तीसरा बार राज्य कर रही है। कितने दिन राज्य करेगी?
आपका मेरा नाराबाजी लगाने से नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, स्थापित किया। और उनके अधीन में रहना हम विश्वासियों का परम कर्तव्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपको मुझे ऐसा सिखाता है। तो इसीलिए जितने भी साम्राज्य पृथ्वी में, उनके ऊपर कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर देख रेख कर रहा है। जहां पर अन्याय होगा, परमेश्वर बोलेगा हो गया आपका, घर जाओ। 10 साल राज्य के निकाल दो, 15 साल राज्य के निकाल दो, 30 साल राज्य के आपका हो गया। परमेश्वर फिर दूसरा बनाता। आप सुन रहे हो उस कहानी को, उस सपना को? मीडिया पर्शिया का राजा, उससे पहले कौन था? बेबीलोन का राजा था। मीडिया पर्शिया का राजा, फिर यूनान का राजा, फिर रोमियो का साम्राज्य, उसके बाद में सब खत्म, क्योंकि परमेश्वर राज्य करता है। और आज आप और मेरे लिए ये विषय जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर कैसे राज्य करता है। इफिसियों के पत्री पहला अध्याय, उसके मरे हुए में से जिलाकर, पुनरुत्थान कराकर, मसीह मरे हुए थे, क्रूस पर टांग दिए गए थे। तीसरे दिन बाद वो कब्र खाली मिला। जब जांच पड़ताल हुई, उन्होंने फैलाया कि उन्होंने अपने प्रभु को चुरा के ले गया है, डेड बॉडी को चुरा के ले गया, इसे फैलाया। लेकिन प्रभु ने तीसरे दिन में अपने आप को प्रकट किया, उन चेहरों को प्रकट किया। 40 दिन और 40 रात उनके साथ में रहा, उनके साथ बैठा, खाया पिया, उनको विश्वास दिलाया, उन्होंने विश्वास किया। और उसके बाद में स्वर्गारोहण हुआ। पिता ने सारे महिमा, आदर, भक्ति और साम्राज्य उनके हाथों में सौंप दिया है। इस लोक में और आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। और केवल इस लोक में नहीं, परंतु आने वाले युग में भी लिया जाएगा, उसके ऊपर बैठाया। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसके पांव तले? प्रभु यीशु मसीह के पांव तले, यानी कि उनके अधिकार में दे दिया। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, और उसे सारे वस्तुओं पर शिरोमणि, और दुनिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये भी परमेश्वर ने हमारे ऊपर छोड़ दिया है। किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जानकारी होने के बाद परमेश्वर ये चाहता है, दिल से चाहता है कि हम उनकी सुने, उनकी अधीनता में रहे। और व्यवस्था को क्या बोला परमेश्वर? ये व्यवस्था की वचन और ये भक्ति और डर है तेरे जीवन से, तेरे मुंह से न टूटे, तो हर बार में सफल होगा। जहां भी तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। यदि आज हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं करते हैं, हम पश्चाताप नहीं करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन नहीं करते हैं, है ना, देश के नियम कानून को हम तोड़ते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? इस्राएलियों की तरह परमेश्वर को अपने राजा होने के लिए कहा कर रहे हैं। इस्राएलियों की गलती को हम दोहरा रहे हैं और उस निर्णय को ले रहे हैं कि परमेश्वर आप अपने जगह में हैं, आप वहीं शांति से रहिए, मुझे अपना जीवन जीना दीजिए, और जो भी सामना होगा मैं करूंगा, क्योंकि मैं अभी लायक हूं। ऐसे लोगों से परमेश्वर करेगा तुम्हारे साथ है, सही है। लेकिन आज हम जानकारी होने के बाद यदि हम अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, यदि हम निरंतर परमेश्वर के समूह में जाकर अपने सारे विषयों को लाते हैं, अपने दैनिक जीवन के संघर्ष को, अपने
पारिवारिक जीवन के, व्यक्तिगत जीवन के सारे बातों को सबसे पहले परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के सम्मुख में लाकर रखते हैं, तो परमेश्वर को आदर करते हैं। और परमेश्वर जो कुछ परमेश्वर कर सकेगा वो करेगा, क्योंकि हमें केवल इंतजार करना है, केवल प्रतीक्षा करना है। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबों को बहुत से आशीर्वाद और अनुग्रह करे, और जीवन भर जितने दिन प्रभु हमें जीवित रखेंगे हम उनकी अधीनता में होकर, उनके वश में होकर जीवन बिताएं, और उनके लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर हम सबको बहुत सारे आशीष अनुग्रह दे। आमीन।